हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड का यूज़ करके 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाले हैं वो चलिए डिस्कस करते हैं। तो समझिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसमें क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, इसलिए ये मैट्रिक्स कौन सा है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो 3/3 के मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो कोई भी मैट्रिक्स हो, भले 2/2 का मैट्रिक्स हो या 3/3 का मैट्रिक्स हो या 4/4 मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो, तो सबसे पहले अगर आपको इन्वर्स निकालनी है तो इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अब इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन क्या है? इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन है कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए, नॉन ज़ीरो मतलब निगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए पर ज़ीरो ना आए, तो ही उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आती है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ज़ीरो के बराबर नहीं आती है, अगर ज़ीरो नहीं आती, कोई पॉजिटिव या निगेटिव नंबर कुछ भी आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहली पॉइंट आप याद रख लीजिए कि हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। साथ ही साथ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो 2 पॉइंट्स याद रखनी है, एमसीक्यू टाइप के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट, जैसे एक मैट्रिक्स है स्क्वायर, अगर इसकी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ये मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर यहीं इसकी डिटर्मिनेंट, अगर यहीं इसकी डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाती, तो ज़ीरो आ जाती तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाता, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता। ये मैट्रिक्स हो जाता आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, और आप कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, सॉरी, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो इन्वर्स नॉट पॉसिबल, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप एमसीक्यू टाइप के एग्जाम्पल के, सॉरी, क्वेश्चंस के लिए याद रख सकते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जाता। तो चलिए हम इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे, कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसको इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट पकड़ते +1, तो 1 लिख दिया मैंने। अब क्या कीजिए आप ये 1 जो आपने कंसिडर किया, ये जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको भूल जाइए। तो आपके पास क्या एलिमेंट बचता है, 1640। तो 1640 का अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1640, देन उसके बाद आपको क्या करनी है, दूसरी एलिमेंट लेनी है। तो दूसरे एलिमेंट के ऊपर साइन कौन सा, माइनस आपने लिख दिया यहाँ पर 0। अब 0 जिस रो में है तो इस रो में है, फर्स्ट रो में, उस रो को भूल जाइए और सेकंड कॉलम में भूल जाइए। तो क्या मिलता है, 2630। तो 2630 लिख दीजिए, 2630 लिख दिया आपने। देन अब यहाँ पर +5 लेना है, तो +5, क्योंकि इसके आगे 5 के आगे भी प्लस साइन है और ऊपर भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। अब क्या कीजिए, 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको भूल जाइए, तो 2134 मिल रहा है आपको। तो 2134 का भी आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में जहाँ पर हमने 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स एडजॉइंट से कैसे निकालते हैं वहाँ पर बताई हुई है मैंने। तो अब चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा हमारे लिए, 1 × 0 0, 6 × 4, तो यहाँ पर आएगा -24, -0। अब चलो अंदर कुछ भी आ जाए, यहाँ पर सपोज कर लो अंदर कुछ भी आए, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं, डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। 4 2 ज़ा
8 माइनस 3 वन ज़ा 3। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 0 माइनस 24 प्लस 5 इंटू 8 माइनस 3 5। तो क्या मिलेगा, -24 प्लस 25। तो एट लास्ट वी गेट द वैल्यू एज अ 1। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। तो देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल। तो आपको क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो अगर इन्वर्टिबल कब होगा, जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी वो जाके इन्वर्टिबल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल या एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो अब अगर इनवर्स एडजॉइंट मेथड का यूज़ करके निकालना है, स्पेशली एडजॉइंट मेथड का, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले माइनर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। माइनर ऑफ एलिमेंट के बाद आपको क्या फाइंड आउट करने का पड़ेगा, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो चलिए माइनर ऑफ द एलिमेंट 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैसे निकालेंगे डिस्कस करते हैं। तो अब माइनर ऑफ एलिमेंट, तो 2x2 के मैट्रिक्स में भी हमने माइनर ऑफ द एलिमेंट कैसे निकाला था वो हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर भी सेम वही तरीका होगा, बस कुछ एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो उन एलिमेंट्स को कैसे हैंडल करना है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो टोटल 9 माइनर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो M11 का मतलब होता है माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो एक बार हम मैट्रिक्स क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, ये रहा मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर ली मैंने, अब यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैट्रिक्स को थोड़ा साइड में रखते हैं। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप भूल जाइए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए। तो क्या मिल रहा है, 1640। तो इसका क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट लेंगे 1640। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 24, फाइनली हमारा आंसर आएगा -24। ये M1। देन M12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को आप भूल जाइए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को आप भूल जाइए। तो अगर आप फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को भूल जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, 2630। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2630। देन 2 इंटू 0 0, माइनस 6 3 ज़ा 18। तो फाइनली वी गेट -18। देन M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम भूल जाना है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भूल गए, 2134 मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 2134। तो 2134 इसे सॉल्व, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 इंटू 1 3। तो फाइनली वी गेट 5। तो ये क्या हो गया, पहले 3 एलिमेंट्स के क्या हो गए, माइनर हो गए। अब हमें किसका माइनर निकालना है, M21 माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको क्या करना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर आप भूल जाते हैं तो 0540। तो 0540 05 और 40, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। तो 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 5 इंटू 4 20। तो फाइनल आंसर इज -20। देन M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब आपको सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम दोनों भूल जाना है।
तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम अगर हम भूल गए तो 1530, तो 1530 यहाँ पर 1530, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 इंटू 0 0, 5 3 ज़ा 15, तो 0 माइनस 15 माइनस 15। देन M23 माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर हम निकालते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये रहा मेरा, तो क्या मिलता है 1034, तो यहाँ पर 1034, तो 4 इंटू 1 4, माइनस 3 इंटू 0 0, तो ये कितना हो गया 4। ये हो गए हमारे अगले 3 एलिमेंट, मतलब टोटल 6 एलिमेंट का हमने माइनर निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो देयरफॉर M31 माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये रहा मेरा थर्ड रो और ये रहा मेरा फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इसको भूल जाता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे 0516, तो 0516 का डिटर्मिनेंट, तो 0516, तो 6 इंटू 0 0, माइनस 5, फाइनली वी गेट माइनस 5। देन माइनर ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो आपको क्या करना है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम भूल जाना है। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम अगर आप भूल जाते तो कितना 1526, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1526, तो वी गेट 6 इंटू 1 6 माइनस 10, फाइनली देर इज माइनस 4। देन माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो है मेरा और ये थर्ड कॉलम है, तो 1021, 1021, तो 1 इंटू 1 1, माइनस 0, तो फाइनली वी गेट 1। तो सारे माइनस अब हमारे पास है। अब माइनस सारे अवेलेबल है, तो माइनस का ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट का हमें फॉर्मूला याद रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, तो को फैक्टर ऑफ एलिमेंट के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा CIJ, को फैक्टर ऑफ ith रो jth कॉलम एलिमेंट, इज इक्वल टू -1 का पावर I प्लस जे, मतलब रो और कॉलम दोनों को ऐड कर देना उस एलिमेंट के, इनटू माइनर ऑफ IJ। अब पहले एलिमेंट के साथ समझते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। समझो हमें फर्स्ट एलिमेंट का टोटल 9 एलिमेंट है, तो 9 को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो C11, तो यहाँ पर I कितना है 1 और J कितना है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 का पावर I प्लस जे है, मतलब 1 प्लस 1, यहाँ पर जो वैल्यू है 1 1, ये मेरी एक I वैल्यू है, पहली वैल्यू I है, दूसरी वैल्यू J है, तो I प्लस जे 1 प्लस 1 2 इंटू MIJ मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आया मेरा -24 आया, तो वो मैं क्या करूँगा यहाँ पर पुट कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 होता है, इनटू M11 -24 आया, तो 1 इंटू -24, फाइनल आंसर इज -24। देन इसी तरह हमें फाइंड आउट करना है C12 का वैल्यू क्या होगा -1 का पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3 इंटू M12, तो -1 का पावर 3 क्या होता है -1। याद रख लिए किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर है, पावर इवन नंबर मतलब 2 4 6 इस तरह से नंबर है, तो क्या होता है पॉजिटिव 1 मिलता है। अगर किसी नेगेटिव नंबर का पावर क्या है आपका ऑड नंबर है, तो क्या होता है आंसर नेगेटिव मिलता है। तो -1, M12 की वैल्यू कितनी है -18, तो -1 और -18 क्या हो जाएगा पॉजिटिव 18। देन C13 को फैक्टर 13 क्या है -1 का पावर 1 प्लस 3 4 इंटू M13,
तो -1 का पावर 4 क्या होता है, +1 हो जाएगा, इनटू M13 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 इंटू 5 5। तो ये मेरे पहले 3 एलिमेंट का क्या हो गया, को फैक्टर निकल गया, पहले 3 एलिमेंट का को फैक्टर निकल गया। अब अगले 3 का हम निकालते हैं, तो C21 आएगा, तो C21 का वैल्यू क्या आएगा, -1 का पावर 2 + 1 2 + 1 3 इंटू M21, तो 2 + 1 3 होता है, -1 आएगा ये। और यहाँ पर M21 का वैल्यू कितना है हमारा, -20, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ -20। तो फाइनली -1 इंटू -20 +20, देन C22 मतलब -1 का पावर 2 + 2 4 इंटू M22, दैट इज़ अ -22, तो -22 का वैल्यू कितना है, -15 है, तो -1 का पावर 4 क्या होता है 1 इंटू -15, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, -15 मिलेगा। देन उसके बाद मुझे C23 निकालना है, तो C23 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C23 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 5 और M23, तो यहाँ पर -1 का पावर 5 -1 आएगा और M23 की वैल्यू कितनी है 4 है, +4, तो फाइनली मुझे -1 इंटू +4 -4 मिलेगा। देन हम बात करेंगे C31 की, C31 क्या मिलेगा, -1 का पावर 3 + 1 4 इंटू M31, तो -1 का पावर 4 क्या होता है, +1 होता है, और M31 की वैल्यू आई है मेरी -5, तो 1 इंटू -5 -5। देन C32 की वैल्यू कितनी है, -1 का पावर 3 + 2 होता है 5 एंड M32, तो -1 का पावर 5 क्या होगा, -1 होगा, एंड M32 की वैल्यू भी कितनी है, -4 है, यहाँ पर दिख रहा है -4 है, तो -1 इंटू -4 +4। देन C33 की वैल्यू -1 का पावर 3 + 3 6 इंटू M33, तो M33 का वैल्यू कितना है 1 है, तो -1 का पावर 6 1 हो जाएगा इंटू 1 इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गए, हमारे सारे को फैक्टर ऑफ एलिमेंट आ गए। अगर आपके पास को फैक्टर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल हो गए तो आप क्या डिज़ाइन करोगे, को फैक्टर मैट्रिक्स। तो देयरफॉर को फैक्टर मैट्रिक्स, तो सपोज करिए मैं को फैक्टर मैट्रिक्स को डिनोट करता हूँ C से, तो इस को फैक्टर मैट्रिक्स को मैं डिज़ाइन करूँगा, किस तरह से डिज़ाइन होगा, ये टोटल 9 एलिमेंट है 3/3, तो C11 पहला एलिमेंट -24, C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 18, देन C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, देन C21 20, then next -15, then next -4, then next is -5, then next is 4, then next is 1। तो ये क्या हो गया, हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अब आपके पास को फैक्टर मैट्रिक्स है, तो को फैक्टर के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है एडजॉइंट मेथड में, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। तो को फैक्टर का यूज़ करके एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसका नोटेशन होता है ADJ, ओके, ADJ ऑफ A इज इक्वल टू, ये क्या होता है, आपका जो को फैक्टर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज होता है, इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज मतलब क्या, आपका जो को फैक्टर मैट्रिक्स मिला आपको उसका ट्रांसपोज लिखना है। ट्रांसपोज करना है मतलब आपकी जो C मैट्रिक्स की पहली रो है, ये आपकी जो पहली रो है उसको क्या करना है, पहला कॉलम बना देना है। तो अगर आपने पहला कॉलम बना दिया तो क्या बन जाएगा, -24 18 और 5। दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 20 -15
और -4। ये जो वर्टिकली लिख रहा हूँ ऐसे वर्टिकल, ये क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम -4, सॉरी -5 4 1, ये क्या हो गया मेरा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स भी रेडी है, तो अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो देयरफॉर द फाइनल स्टेप है हमारी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है वो है ए इन्वर्स, इस तरह से इन्वर्स को डिनोट करते हैं, ए का पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखें तो कितना आया है, 1 आया है, तो 1 अपॉन 1, और एडजॉइंट जो आया है वो लिख देंगे। तो एडजॉइंट हमारा आया है -24 18 5 20 -15 -4 -5 4 1, और बाहर क्या है आगे 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 1 होता है, किसी भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीपल 1 है, मतलब ये 1 अंदर जाके सबको अगर मल्टीप्लाई हुआ तो भी हमें क्या मिलने वाला है, यही मैट्रिक्स मिलने वाला है, दैट इज़ -24, यहाँ पर 20 -5 18 -15 4 5 -4 1। तो ये हमारा हो गया ए इनवर्स। So that's all with the inverse of matrix by adjoint method. Thank you.